हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बिलियन चैप्टर में कुछ किया जाए और आज का टॉपिक होगा न्यूमेरिकल। जैसे हम लोग वियोजन की मात्रा कल बात किए थे कि वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे। हालांकि वियोजन की मात्रा पे एक हमने न्यूमेरिकल में बनाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। आज हम लोग उसमें और भी न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, मजबूरी है समझना। हालांकि इस न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं कि एक चीज में तीन चार चीज निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन नहीं, चार क्वेश्चन है इसमें। एक छोटा सा दिखने को है लेकिन चार क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझा देते हैं और इसके बाद एक सेम टाइप का एक उल्टा क्वेश्चन, जस्ट इसका अपोजिट हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है। आप उसको घर पे ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहां पे क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 32 है बाबू। कहता है क्या कि ऐसे तो जानते हो आप कि ये जल है, जल का हिमांक कितना होता है बाबू? 0 डिग्री सी। तो अब कहता है कि अगर हम जल का 250 ग्राम लें, जल का कितना ग्राम लें? तो 250 ग्राम लें। इसमें हम 10 ग्राम ये विलय डालें, 10 ग्राम क्या डालें? ये विलय डालें। तो बोलता है क्या कि बताइए इसके हिमांक में कितना कमी होगा। बस सिंपल क्वेश्चन है। 0 डिग्री सी था, अब तो जानते हो कि कोई भी अब आप सिर्फ विलय डालते हैं तो उसके हिमांक में क्या होता है? कमी हो जाता है। तो यानी क्या कर रहा है? कितना ग्राम डाल रहा है? ये अम्ल है, अम्ल कितना ग्राम डाल रहा है बताइए? अम्ल का द्रव्यमान कितना ग्राम दे दिया? W बराबर 10 ग्राम। अच्छा ये विलय है बाबू, तो विलय का क्या करना चाहिए? हमको अणु द्रव्यमान निकालना चाहिए, तभी ना अणु द्रव्यमान बिना निकाले तो होगा नहीं। यानी कि अम्ल के रूप में यही है CH3 CH2 CH Cl COOH का अणु द्रव्यमान M बराबर, आप कैसे करो जल्दी बताओ। कार्बन कितना होता है बाबू? तो 12 होता है। क्यों कार्बन है? 1 2 3 4 गुने 4 प्लस हाइड्रोजन केवल 3 2 5 1 6 7 1 गुने 7 सर काहे? तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 2 5 1 6 और 1 7 पे। अच्छा ऑक्सीजन का 16 गुने 2 का 2 तो ऑक्सीजन है। अच्छा 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 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको जोड़िए तो 122.5 हो सकता है ग्राम पर मोल। आप जोड़िएगा, आप अपने से जोड़िएगा, हो सकता है गलती हो जाए लेकिन जोड़ घटाओ थोड़ी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो समझना है। अब देखिए आप, हमने क्या किया कि इसका द्रव्यमान और इसका अणु द्रव्यमान ले लिया। अच्छा आपको पता है कि जल का द्रव्यमान भी दिया हुआ है, जल का द्रव्यमान दिया हुआ है W1 250 ग्राम। अच्छा तो सर क्या टेंशन है सर? आप तो बोलते हिमांक में अवनमन की गणना करें, आप तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF ध्यान से आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। आप चूंकि विद्वान, डेल्टा TF बराबर यहाँ पे एक स्थिरांक देंगे कि एक तो दिया हुआ है KF W, यानी ये 10 ग्राम तो दिया हुआ है बट्टा तो उसका अणु द्रव्यमान 122.5 तो हम जो जानते हैं इनटू 250 ग्राम जल का द्रव्यमान भी दिया हुआ है 250 ग्राम, यानी केजी में बदल देंगे तो 1000 से भाग देंगे, गुना भागा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सर एकदम आसान तो था। हम बोले आसान था बाबू, इसको इस तरह से गुना कर दीजिएगा तो आपको बड़का लड्डू मिलेगा, बड़का लड्डू। यस सर क्यों? आप किसी ढंग से पढ़ाए थे, आप किसी ढंग से पढ़ाए हैं कि डेल्टा TF बराबर KF W, KF विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणु द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान केजी में, तो केजी में के 1000 से भागा दें तो 0.25 तो 1000 से नहीं भागा देंगे यहाँ पे।
आप तो यही बताएं। तो बाबू हम बोले कि ये तो बताया जरूर है, लेकिन हम एक चीज और भी बताए हैं कि ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर कणों की संख्या बढ़ जाता है तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर काहे? क्योंकि ये बाबू अम्ल है, और अम्ल को जैसे ही पानी में डालेंगे, अम्ल को जैसे ही पानी में डालेंगे वो टूट जाएगा, H प्लस आयन देगा, और H प्लस आयन और ये वाला 2 मिलकर के क्या हो गया, 2 आयन हो गया। अब बताइए, जब 2 आयन हो गया, 2 आयन हो गया, तो जब 2 आयन हो गया तो क्या करेंगे बाबू, 2 आयन हो गया तो हमको क्या हुआ, अणु की संख्या बढ़ जाएगा। जब अणु की संख्या बढ़ जाएगा तो अणु संख्या गुणधर्म जितना होना चाहिए उससे तो ज्यादा हो जाएगा सर। हम बोले हाँ बाबू, यानी इसका मान ज्यादा होगा। तो सर उसके लिए तो आप बताए हैं घनफल गुणांक आई निकालने के लिए। हम बोले हाँ, आप तो समझ गए, यानी कि जो भी टूटता है उसमें हमको एक घनफल गुणांक देना पड़ता है आई। जब टूटेगा तब, अगर ये टूटता नहीं तो बस फट से कैंसिल हो जाता। लेकिन चूंकि ये टूट जा रहा है, टूटने से अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाता है, और वृद्धि हो जाने से अणु संख्या गुणधर्म बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है उस स्थिति में हमको यहाँ पे गुणांक देना पड़ेगा आई, तब जाकर के ना बराबर होता है बाबू। तो सर जी आई तो निकालना कैसे होगा? तो हम बोले बाबू पिछला लेक्चर में देखिए ना, आई का सूत्र बताए हैं कि अल्फा बराबर आई माइनस 1 एन माइनस 1। वाह सर जी, तो फिर तो टेंशन हो गया सर जी। हम लोग काहे टेंशन हो गया बाबू? सर जी यहाँ पे आई भी नहीं जानते, अल्फा भी नहीं जानते, अल्फा का मान 1 ले लेंगे। हमने नहीं, पिछला क्वेश्चन में तो सर आप ये अल्फा का मान 1 ले लिए थे सर। हम बोले बाबू रे, वहां पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ था कि यह पूर्णतः वियोजित हो जाता है, जब पूर्णतः वियोजित हो जाता है तो अल्फा का मान 1 लेंगे। सर जी पूरा पूरी नहीं टूटता। बोले हाँ बाबू, कार्बनिक जो भी अम्ल होता है पूरा पूरी नहीं टूटता है, अल्प मात्रा में टूटता है। सर जब अल्प मात्रा में टूटता है तो आई का मान, अल्फा का मान 1 से कम होगा। बोले हाँ। तो सर जी आप तो क्वेश्चन में अल्फा का मान दे भी नहीं किया है। हम बोले हाँ रे बाबू, यानी कि आई निकालने से पहले हमको अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा निकलेगा तो आई निकलेगा, और जब आई निकलेगा तो जाकर डेल्टा टीएफ निकलेगा। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करना है बाबू, 32 नंबर ध्यान से सुनिए कि आगे हमको डेल्टा टीएफ तो निकालना है, लेकिन डेल्टा टीएफ कब निकलेगा, जब आई जानेंगे तब। हाँ, और सर जी आई जानेंगे तब, आई कब निकलेगा, जब अल्फा जानेंगे तब। और अल्फा जानेंगे सर जी, अल्फा सर जी कैसे जानेंगे? तो उसके लिए के का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके लिए क्या दिया हुआ है, के का मान दिया हुआ बाबू, और के का मान से, के का मान दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो के के मान से हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा के मान से आई निकालेंगे, और आई के मान से तब जाकर डेल्टा टीएफ निकालेंगे। यानी कि सर जी ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का हिंदी चुकी क्वेश्चन है, और सर जी इतना चीज निकालना पड़ेगा। बोले क्या करेंगे रे बाबू, कोई उपाय नहीं है। तो सर इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, आगे के सहारे अल्फा, और अल्फा के सहारे आई, और आई के सहारे डेल्टा टी। सर जी इतना लंबा चौड़ा नंबर? हाँ बाबू। सर जी क्वेश्चन नंबर 33 में आप बोल रहे थे। हम बोले क्वेश्चन नंबर 33 में बाबू ठीक क्या किया है जानते हैं, वहां पे के पूछा है वाट, के पूछा है वाट। क्वेश्चन नंबर 33 में के पूछा है, तो हम बोलेंगे रे बाबू के तब जानेंगे जब हम आई जानेंगे, यानी आई के सहारे से हम, आई के सहारे से के निकालेंगे। ठीक इन दोनों के बीच में सॉरी अल्फा के सहारे के निकालेंगे, यही दोनों संबंध से ये बनेगा। और सर जी अल्फा कैसे निकलेगा, आई से, आई से निकालेंगे अल्फा। अच्छा सर जी जब अल्फा निकालेंगे तो डेल्टा टीएफ में निकाल सकते हैं। हम बोले बाबू ने क्वेश्चन 33 में यही किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में क्या किया है बाबू कि आपको के दिया हुआ है और डेल्टा टीएफ निकालने की बात कर रहे हैं। के दिया हुआ है और डेल्टा टीएफ निकालने की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 में क्या किया है, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है और के निकालने की बात कर रहे हैं। तो बस हम इसको यहां बना देते हैं, ये होमवर्क हो जाएगा।
तो यानी कि के से अल्फा निकालेंगे, अल्फा से आई निकालेंगे, आई से डेल्टा टीएफ निकालेंगे। 33 में क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके सहारे आई निकालेंगे, आई से अल्फा निकालेंगे, अल्फा से के निकालेंगे, यानी कि हमको इन दोनों के बीच का संबंध निकालना है। ठीक है, तो अभी कैसे बनेगा सर, इसको समझाया जाए। हम बोले लो अब समझो ना, क्या टेंशन करते हो। देखिए इसको आप ध्यान रखें, इतना को आप ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसके आधार पे क्वेश्चन नंबर 32 और 33 बनाइएगा। देखिए अब देखिए ना, जल का घनत्व तो जानते हो बाबू, जल का घनत्व याद रखना है, हम कई बार बताए जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति ml। जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। अब बताइए जब जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है तो आप बताओ क्या होगा। तो द्रव्यमान दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, तो आयतन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यानी कि ये किसका आयतन होगा, विलयन का आयतन होगा। तो विलयन का जितना द्रव्यमान होगा वही जल का आयतन भी होता है, और आयतन में वही आयतन, जल का आयतन होगा वही विलयन का आयतन होता है। इतना जान जाओ, यानी विलयन का आयतन बराबर का है, क्योंकि उसका 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो अब आयतन भी बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, 250 ml का है, क्योंकि घनत्व 1 होता है। तो जान जाओ, जल का द्रव्यमान और जल विलयन का आयतन बराबर होगा। जल का द्रव्यमान दे दिया तो वही विलयन का आयतन हो जाएगा। आप इतना दिमाग में बैठा। अब बोलो इसको लीटर में बदलेंगे तो 0.25 लीटर। अब आप बताओ कि हम बाबू रे, अगर आपको के और अल्फा निकालना है तो इसमें मोलरता चाहिए। के और अल्फा के बीच में संबंध निकालेंगे तब ना के से अल्फा निकालेंगे बाबू, और अल्फा से आई निकालेंगे, और आई से डेल्टा टीएफ निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों ये निकालने से पहले, चाहे इस क्वेश्चन में चाहे इस क्वेश्चन में, पहले आपको मोलरता निकालना पड़ेगा। और मोलरता को हम लोग सांद्रण बोलते हैं, यानी मोलरता या सांद्रण C बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। C बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। दिया गया द्रव्यमान बटा उसका अणु द्रव्यमान गुणे आयतन लीटर। मोलरता का ही ना सूत्र होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का अणु द्रव्यमान गुणे आयतन लीटर में। अब बोलिए C बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 10 ग्राम। M कितना है बाबू, 122.5 ग्राम प्रति ml। 122.5 ग्राम प्रति मोल गुणे 0.250 लीटर। अब बताओ कि बाबू रे, ग्राम से ग्राम कटा, ये मोल ऊपर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0.326 मोल प्रति लीटर। यानी कि हमने कुछ नहीं किया है अभी, ये जो जल का आयतन और द्रव्यमान और इसके अणु द्रव्यमान से पहले सांद्रण निकाला। जो अगला 33 नंबर जो क्वेश्चन बनाइएगा, 33 नंबर जो क्वेश्चन बनाइएगा, पहले आप यही कर लीजिएगा, पहले उसका भी सांद्रण निकाल लीजिएगा। सांद्रण चाहे अभी निकालिए चाहे बाद में निकालिए, सांद्रण तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले सांद्रण निकाल के अस्थिर हो जाएगा इसी तरह से। ठीक है, तो सांद्रण निकालिए आप, और पहले इसे नोट कीजिए। इसको भी हिंट के रूप में कहीं नोट कर लीजिएगा, हिंट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए सांद्रण तो आपने निकाल लिया। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, पद एक वियोजन की मात्रा अल्फा का गणना,
वियोजन की मात्रा अल्फा का गणना, पहले के से अल्फा निकालेंगे। तो के से अल्फा कैसे निकालेंगे बाबू? वियोजन की मात्रा अल्फा का गणना कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको हम क्या करना पड़ेगा, ये अल्फा का गणना कैसे कल भी बताए थे हम, पिछले लेक्चर में भी अल्फा गणना कैसे करते हैं वो भी बताए थे, ठीक उसी तरह से बनाएंगे बाबू। तो देखिए यहां पे CH3 CH2 CH Cl COOH CH3 CH2 Cl। अब जैसे इसको जल में डालते हो, ये आपको मालूम है कि कोई भी अम्ल जो होता है वो वियोजित हो जाता है। कोई भी अम्ल क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, टूट देता है, H पर साइन देता है। तो ये भी फट से टूट जाएगा। तो CH3 CH2 CH Cl COO माइनस अब प्लस H3O प्लस। अब ऐसे समझे, प्रारंभिक सांद्रण अच्छा प्रारंभिक सांद्रण इसका हमने 10 ग्राम का सांद्रण मोलरता में बदला है, सांद्रण C। तो प्रारंभिक में 10 ग्राम का कितना सांद्रण होगा? तो हमने इसको C माना है, मान लो C है। तो ये तो 0 0 हो गए बाबू। अरे भैया हम अभी पॉकेट में पैसा लिए हैं यार, बाजार जाएंगे तब ना टूटेगा, वो पानी में डालेंगे तब ना टूटेगा, अभी तो प्रारंभ में लिए हैं ये। अब हमको क्या करेंगे कि अब टूटेगा कब? जब हम उसको पानी में डालेंगे तब। तो बताइए इसको हमको अल्फा निकालना। अल्फा क्या है कि जो 1 मोल में टूटता है उसी को अल्फा बोलते हैं बाबू, क्योंकि हमारा 1 मोल में जितना टूटेगा उसी को अल्फा बोलते हैं। अब बताइए हमने 1 मोल में जितना टूटा उसको अल्फा बोलते हैं। हमने कितना लिया है? C लिया है। तो C मोल में कितना टूटेगा? तो C अल्फा। हमने C मोल लिया था, 100 रुपया लिया था, 80 रुपया टूट गया, तो बचेगा कितना? तो 100 माइनस 80। जब ये पूरा टूट जाता, 100 में 100 टूट जाता तो बचता 0। लेकिन ये पूरा नहीं टूट रहा है। जब पूरा नहीं टूट रहा है, अल्फा C क्या है? वो कम मात्रा में टूटता है बाबू। जब कम मात्रा में टूट रहा है, 80 टूट रहा है, तो आखिर 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बाबू तुम ही बताओ, साम्यावस्था पर सांद्रण क्या होगा? साम्य पर सांद्रण C माइनस अल्फा C, वही चीज। 100 C लिए थे, अल्फा C टूट गया, तो बचेगा कितना? तो C माइनस अल्फा C घटा देंगे। तो ये अल्फा C टूट रहा है बाबू। काहे सर जी, कैसे आप कह दिया अल्फा C टूट रहा है? हम बोले कि बाबू अल्फा जो होता है 1 मोल में जितना टूटता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो बताइए हमने C तो लिया है बाबू, तो C मोल में कितना टूटेगा? तो C अल्फा टूटेगा। 1 मोल में अल्फा टूटा तो C मोल में C अल्फा नहीं टूटेगा बाबू। और ये जो है C से कम होता है, तो बचेगा कितना? तो C माइनस C अल्फा। ठीक है। अब बताइए, अब यहां पे कह रहा है कि जब 1 मोल टूट रहा है तो 1 मोल बन रहा है, 1 मोल टूट रहा है तो 1 मोल बन रहा है, तो अल्फा C टूटेगा तो अल्फा C बनेगा, और ये भी क्या बनेगा? अल्फा C बनेगा। अब बताइए, आपको 11th में हमने जब साम्यावस्था पढ़ाया था तो उस समय वियोजन की मात्रा के वियोजन स्थिरांक K बराबर बताया था। K बराबर कैसे बताया था आप बताओ? तो जो दाहिने वाला होता है उसका सांद्रण ऊपर, अब बटा बाएं वाला का सांद्रण, यानी कि ये एसिड CH3 COO CH2 CH Cl COO माइनस का सांद्रण, H3O का सांद्रण, अब बटा ये एसिड का सांद्रण CH3 CH2 CH Cl COOH का सांद्रण। यानी कि दाहिने वाला साइड को ऊपर और बाएं वाला साइड को नीचे, आपको हमने 11th में भी बताया है। ठीक है, और कई बार भी बात किए हैं। तो पहले आप पद 1 को नोट करें।
अब आप बताओ, यहां पे बताइए कि ये क्या है, नोट कर लिया आपने। जो ये हमारा है वो अल्फा सी के बराबर है, ये कितना है तो अल्फा सी के बराबर है, और ये वाला कितना है बाबू तो सी माइनस सी अल्फा सी के बराबर है। सर H2 हम बोले बाबू H2 को सांद्रण को इकाई को सांद्रण को H2O का सांद्रण को हम लोग स्थिर मानते हैं। कोई भी विलायक का सांद्रण को स्थिर माना जाता है, तो इसका सांद्रण देंगे नहीं, क्योंकि विलायक स्थिर है, परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, आप ही बताओ। इतना के बदले चूंकि इस अल्फा सी के बराबर है तो अल्फा सी लिखेंगे, इसके बदले हम अल्फा सी लिखेंगे, और इसके बदले हम क्या लिखेंगे, ये किस सामने पर सी माइनस अल्फा सी तो अल्फा सी लिखेंगे। तो हम क्या करें, अब इसको मिटा देते हैं, तो मिटा देते तो आप तो नोट कर चुके हो। तो देखिए बाबू, अब आप यहां पे समझो, आप बताओ कि ये बराबर क्या होगा, इसके बदले क्या लिखेंगे अल्फा सी, अल्फा सी, इसके बदले क्या लिखेंगे तो अल्फा सी, अच्छा इसके बदले क्या लिखेंगे तो सी माइनस अल्फा सी। अब हम इसको मिटा सकते हैं। अब आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 33 में भी बाबू अल्फा से के निकालना ठीक उसी तरह से निकालना है। अल्फा दिया हुआ रहेगा और हमको सी जानते हैं, तो अल्फा और सी से अल्फा और सी से के निकालना है। जैसे हम निकाल रहे हैं, देखिए अल्फा जानते हैं सी जानते हैं, तो क्या के नहीं निकल जाएगा, वही चीज है। तो उसमें डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ के द्वारा आई निकालेंगे और आई के द्वारा अल्फा निकाल लेंगे, और सी हम जानते हैं तो के तो आराम से निकल जाएगा। तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला से हम सीधे निकाल सकते हैं। अब बताइए यहां पे, अब बोलो हम सी को कॉमन ले लें तो के बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, अल्फा सी गुने अल्फा सी अब बटा सी 1 माइनस अल्फा, तो सी से सी कट जाएगा। चल हाँ सर आसान तो है, हम बोलेंगे क्या। अब बोलो के बराबर सर क्या हो जाएगा, के बराबर, अब बताओ के बराबर क्या हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। चूंकि अल्फा का मान बहुत छोटा होता है, चूंकि अल्फा बहुत 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 कम हो एक से, अल्फा का मान क्या होता है बहुत 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 कम होता है एक से, अतः इसे नगण्य माना जा सकता है। अतः इसे क्या माना जा सकता है, जल्दी बता दो, नगण्य माना जा सकता है। तो बताइए नगण्य माना जा सकता है, तो नगण्य मानेंगे तो कहां का सब नगण्य मानेंगे, ये गुना वाला हमें नहीं, कभी भी नगण्य मानना है तो जोड़ और घटाव का नगण्य मानेंगे, गुना और भागा का नगण्य नहीं मानेंगे। समझ में आया बाबू। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फा को नगण्य मानेंगे, तो के ए बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी। आसान तो हो गया। अब हमको के जानते हैं सी जानते हैं, तो अल्फा नहीं निकल जाएगा। तो पहले वीडियो की मात्रा को इसको नोट कर लो। अब जब आपने नोट कर लिया तो क्या होगा, नोट कर लिया तो क्या होगा, अब बताओ ये सी किस पर लाओ तो अल्फा स्क्वायर के बाई सी, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर के बाई सी बराबर के का मान तो दिया हुआ है ऑलरेडी 1.4 गुने 10 के पावर -3 बट्टा में 0.326। ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान आता है, ठीक है, अल्फा का मान आता है वर्गमूल अल्फा 42.9 गुने 10 के पावर माइनस, पहले आप इसे सॉल्व करिए, पहले आप इसे नोट करिए। तो अल्फा बराबर हो जाएगा वर्गमूल
42.9 गुने 10 के पावर माइनस 4। अब बताओ सर इसका वर्गमूल तो आप खुद से निकाल सकते हो, जब इसका वर्गमूल निकालोगे इसका आ जाएगा, ओ सॉरी माइनस 4, तो अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा बराबर 42.9 का आता है 6.55 गुने 10 के पावर माइनस 2। जब 10 के पावर माइनस 2 का 4 का वर्ग स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, रूट निकालो तो माइनस 2। ये अल्फा बराबर हो जाएगा 0.0655, यानी कि वियोजन की मात्रा अल्फा निकल गया। यानी कि अल्फा निकालने के लिए हमको ये याद रखना है कि अल्फा और के के बीच का संबंध ये है, इसको याद रखना है। अल्फा के और सी अगर तीनों रहे तो इस संबंध से हम निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अल्फा अगर जान गए और सी जान गए तो हम क्या कर सकते हैं, के आराम से निकाल सकते हैं। 33 नंबर, तो आप पहले इसे नोट कर लो। अब बताओ पद 2 करें, पद 2 करें तो पद 2 के लिए क्या करना है जल्दी बताओ। तो पद 2 में क्या करना है, अब यहां पे अल्फा निकाल लिए, आई का करना है, यानी कि 1 का गुणांक आई का गुणन। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे यही ना अम्ल है, तो अम्ल यही है, तो CH3 CH2 CH Cl COOH वाटर में देंगे तो ये टूटेगा कैसे, CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H3O प्लस। तो बताइए जब हम इसको पानी में डालते हैं तो कितने आयन में टूटा, एक आयन ये, ऋणात्मक ये और धनात्मक ये, ऋण और धन में टूटा। इसका मतलब n बराबर कितना, 2। एक ये ऋण है और एक ये धन है, यानी धन और ऋण मिला कितना आयन हो गया, 2। और आप बताओ बॉन्ड का गुणांक अल्फा बराबर हम क्या जानते हैं, I - 1 N - 1, I - 1 N - 1, ये तो हम जानते हैं बाबू। तो आप बताओ जब I - 1 जान गए, N - 1 जान गए, तो आप बताओ आप अपने से नहीं निकाल सकते हो क्या। तो अल्फा का मान हम जानते हैं 0.0655 बराबर I - 1 अब बट्टा 2 - 1, चूंकि n का मान 2 है तो 2 में से 1 गया 1, तो I बराबर आ जाएगा हमारा, I बराबर आ जाएगा 1.0655। ये 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो I का मान तो निकल गया। अब बताइए क्या किया जाए, I भी निकाल लिए। अब डेल्टा TF, तो आप पहले आप इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 33 बाबू इसी तरह से बनेगा, एकदम हूबहू, ठीक है ना। अब इसके बाद पद 3 देखा जाए, तो पद 3 में हम क्या करेंगे, पहले आप नोट कर लो। अब पद 3 में क्या करेंगे, देखिए यहां पद 3 में हिमांक में अवनमन का गण, हिमांक में अवनमन का गण। अब बताओ I का मान हम जान गए, तो अब तो हिमांक में अवनमन का गणना आराम से निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा सर, तो उसके लिए हम बताए हैं बाबू, आपको पहले ही बताया है कि W कितना दिया जल्दी बताओ, 10 ग्राम, 10 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा M कितना अभी तो निकाले, 122.5 ग्राम प्रति मोल, इसका अनुद्रव्यमान अभी तो बताया। अच्छा फिर इसके बाद W1 कितना दिया बाबू, 250 ग्राम जल का द्रव्यमान दिया हुआ है।
ठीक है। अब ये 250 ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.25 0 केजी। अच्छा, केएफ का मान तो जानते हैं हम, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है केएफ का मान। अच्छा ध्यान रखें, केएफ का मान एक क्वेश्चन में केएफ का मान दिया हुआ है, तो दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है केएफ का मान नहीं दिया हो, लेकिन दिमाग में बैठा लो, जल के जो केएफ एक स्थिरांक है और जल के लिए केएफ का मान इतना दिया हुआ है, तो जितना भी जल होगा, चाहे क्वेश्चन में कोई भी जल हो, तो उसका याद रख लेना है, उसका 1.86 होगा, 1.86 होगा उसका केएफ का मान। तो बताओ यहाँ पे केएफ कितना होगा, 1.86 केजी केल्विन प्रति मोल, और आई का मान भी दिया हुआ 1.0655। पहले आप इसे नोट करो। अब बोलो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, तो जानते हो आई क्यों दिए, क्योंकि ये टूट रहा है इसलिए आई देना पड़ रहा है बाबू। अगर ये नहीं टूटता तो आई देने की आवश्यकता नहीं था, सीधे ये फॉर्मूला लगा देते पहले ही, आई निकालने का जरूरत नहीं था। आई केएफ डब्ल्यू बाई एम इंटू W1 किसमें, केजी में। तो बताइए डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, आई का मान दिया हुआ है 1.0065, 1.0655। केएफ का भी मान जानते हैं हम लोग 1.86, सब अपने से देख लेना 10, एम 122.5 गुने W1 0.250 केजी, सबका यूनिट आपने लिख लेना। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग डेल्टा एफ आएगा आपका 0.65 केजी आंसर। तो आप इसे नोट कर लो। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको आपको घर पे बनाना है, देखिए इसमें क्या क्या है, ये अम्ल है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। अब इसको जोड़ लेंगे तो इसका अणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो कैसे इसका अणु द्रव्यमान को हम बता देते हैं, CH2FCOOH, कार्बन का 12 होता है, तो कार्बन 1 और 2 ही कार्बन है, तो 2 से गुना कर देंगे। अच्छा, F का 19 होता है। अच्छा, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो कितना 3 हाइड्रोजन है, 1 गुने 3 आप प्लस 16 गुने 2, आप इसको जोड़ लीजिएगा तो इसका अणु द्रव्यमान निकल जाएगा। कहने का मतलब कि फ्लोरीन का अणु द्रव्यमान होता है 19। अच्छा, आपको अणु द्रव्यमान मालूम हो गया, ये जल का द्रव्यमान, तो जल का आयतन भी वही होगा, सांद्रण निकल सकता है। जब सांद्रण निकल गया भैया, और यहाँ पे देखिए डेल्टा टीएफ, देखिए डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ 1 डिग्री सी यानी 1 केल्विन, और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है आई के एफ डब्ल्यू बाई एम इंटू W1 किसमें, केजी में। तो बाबू आई तो हम आई डेल्टा टीएफ तो दिया हुआ है, W यहाँ पे दिया हुआ है, इसका M हम निकाल लिए हैं, W1 यहाँ पे दिया हुआ है, केजी में रहना चाहिए इसको। तो हम आई निकाल लेंगे और आई का मान कितना आएगा, यहां से आई निकाल लेंगे, और आई से हम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। आई से अल्फा कैसे निकालेंगे बाबू, तो स्टेप 1 में एक नंबर में आई निकालेंगे, दूसरे नंबर में अल्फा कैसे निकालेंगे, तो अल्फा बराबर I - 1 n - 1। तो सर यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गया, सर n का मान कितना रखेंगे। हम बोले बाबू यही तो है यार, CH2 FCOOH प्लस H2O है, ये टूटेगा कैसे, तो CH2 FCOO माइनस प्लस H3O प्लस, यानी n बराबर 2 हो जाएगा, बस उसी के जैसा है, n बराबर 2 हो गया। n बराबर 2 जानते हैं, I का मान यहां से निकल जाएगा, अल्फा का मान तो निकल जाएगा, अल्फा का मान निकल गया, और जब अल्फा निकल गया तो हम Ka बराबर तीसरा नंबर में निकालेंगे, Ka बराबर होता है अल्फा स्क्वायर सी,
अल्फा का स्क्वायर कर देंगे और साधारण सी तो निकाल चुके हैं, साधारण सी का मान होना चाहिए 0.5। अब इसी आधार पे आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, यानी कि इस क्वेश्चन ठीक 32 नंबर क्वेश्चन का उल्टा है। यहाँ पे के के द्वारा अल्फा निकाले, अल्फा के द्वारा आई निकाले, आई के द्वारा डेल्टा टीएफ निकाले। अब यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ के द्वारा पहले आई निकालेंगे, आई के द्वारा अल्फा निकालेंगे और अल्फा के द्वारा के निकालेंगे और सबका मान इतना इतना आएगा। ये आंसर है, इसको आप आंसर इसको मिला लीजिएगा, आप फिर से खुद से बनाइए, नोट कर लीजिए आप पहले। अब देखिए ये क्या है, जल का परासरण दाब निकालने की बात कर रहे हैं। ओ सॉरी, जल का परासरण दाब 27 डिग्री C पर इतना एटीएम, यानी कि जल का परासरण दाब दे रहा है आपको। जल का परासरण दाब P बराबर 0.75 ATM, ठीक है। अच्छा, ताप भी दे रहा है 27 डिग्री C, यानी 300 केल्विन हो गया। अच्छा, आयतन भी दे रहा है 2.5 लीटर। अब बताइए मैं घुले CaCl2 का मात्रा का गणना कीजिए, परिकलन कीजिए, यानी CaCl2 का द्रव्यमान W बराबर वाट। अब इस आप एक चीज बता दीजिए, CaCl2 का अणुद्रव्यमान, ये तो खुद निकालने का चीज है। कैसे अणुद्रव्यमान, इसको m से सूचित करते हैं, तो m कैसे निकालते हैं बाबू, तो Ca का 40 होता है प्लस 35.5 गुने 3 जोड़ लेंगे। अब I का भी मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है 2.47। अब बताइए कि हमको W निकालना है, तो सर I का मान क्या होगा, हम बोले कि CaCl2 लवण है, जैसे इसको पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो जानते हैं कि अणुसंग गुणधर्म ज्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में हमको I का देना पड़ता है, उस सूत्र में I लगाना पड़ता है, उसको बराबर करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो P बराबर I जानते हैं, W निकालना है बटा M RT बटा V। W निकालना है, M हम जानते हैं, जोड़ घटाव कर लेंगे, 111 होना चाहिए, देख लेंगे, जोड़ लेंगे। R का मान, T का मान दिया हुआ है 300 केल्विन, V का मान दिया हुआ है 2.5 लीटर, तो R का मान कितना होना चाहिए, तो R का मान हम चूंकि यहाँ पे R बाबू एटीएम में है, तो P एटीएम में दिया, तो R का मान भी एटीएम में होना चाहिए, और इसका मान होना चाहिए 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो आप एक काम करो, और इसका आंसर होगा ये, आप भी इसे भी आप घर पे बनाओ। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ है 2011 में, ये क्वेश्चन एडवांस का है, जेईई एडवांस, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है कि बाबू 100 ग्राम जल में इतना ग्राम ये डाला है, और ये जानते हैं KCl6 जो है ये एक तरह का साल्ट है, लवण है, तो जानते हो साल्ट को जब भी डालते हैं तो पूरी तरह से टूट जाता है, तो पानी में डाले भी ये टूट जाता है, जिसका अणुद्रव्यमान 229 है। सब कुछ तो दे दिया, वाले विलेन का हिमांक क्या होगा, तो हम बता दें बाबू, हिमांक नहीं कभी निकलता है, किसी का हिमांक नहीं निकल सकता है, हिमांक कभी क्वेश्चन में नहीं निकलता है। तो सर क्या निकलता है, हम बोले हिमांक नहीं, वो डेल्टा टीएफ निकलता है। तो सर डेल्टा टीएफ कैसे निकलता है, तो टी नोट माइनस टी, टी क्या है, टी नोट जल का हिमांक है, जल का हिमांक है, जल का हिमांक टी नोट दिया होता है 0 डिग्री से। अच्छा, विलेन का हिमांक आपसे पूछ रहा है, T बराबर वाट, यानी विलेन का हिमांक T क्या है, बस। तो विलेन का हिमांक पूछ रहा है बाबू, T पूछ रहा है, ये 0 डिग्री से हम जानते हैं, अगर डेल्टा टीएफ अगर निकल जाएगा
तो डेल्टा टीएफ जैसे ही निकलेगा हम क्या करेंगे, टी निकाल सकते हैं कि नहीं, टी नोट जानते हैं, डेल्टा टीएफ अगर दो जान गए तो ये तो जानते हैं, इधर आएगा तो प्लस इधर जाएगा घटा, यानी टी बराबर क्या करेंगे सिंपली टी नोट माइनस डेल्टा टीएफ, सिंपल सा चीज। तो सर टी बराबर, तो सर क्या करना होगा, हमको क्या निकालना होगा, हम बोले बाबू डेल्टा टीएफ निकालना होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो डेल्टा टीएफ निकालिए। तो सर डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा, तो डेल्टा टीएफ जो है, तो डेल्टा टीएफ निकालना कौन सा भारी चीज है कि एफ जल के लिए केएफ होता है, केएफ इंटू डब्ल्यू बट्टा में एम इंटू एम इंटू W1 kg में। फिर यहां पे प्रॉब्लम हो गया, सर आपको तो मालूम होना चाहिए कि K3 जो है ये एक तरह का लवण है, FeCN6 एक तरह का लवण है, और लवण जब होगा तो ये तो टूट जाता है, ये अलग और FeCN का होल 6 अलग, ये 3 है तो यहां चला जाएगा, और ये तो 1 है तो प्लस यहाँ पे 3, यानी इसके लिए सर n बराबर 4 होगा। तो सर ये तो टूट जा रहा है तो कणों की संख्या तो बढ़ जा रहा है सर, तो जब कणों की संख्या बढ़ जाएगा तो हम इस सूत्र से नहीं निकालेंगे, यहाँ पे I देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, I देना पड़ेगा। और सर तो I तो क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, हम बोलेंगे बाबू रे पहले, यानी कि इस क्वेश्चन में डेल्टा टी नहीं निकाल के डेल्टा टीएफ निकालेंगे, और डेल्टा टीएफ नहीं निकाल के पहले आई निकालना पड़ेगा, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे कर देते हैं, पद 1 कर देते हैं, पद 1 आई का गणना करना होगा। तो सर आई का गणना कैसे करेंगे आप ही बताइए सर आप, तो आई का गणना कैसे करेंगे, हम बोले आई का गणना करने के लिए कुछ नहीं है बाबा, तो आई का गणना करने के लिए हम क्या जानते हैं, हम आई का अल्फा बराबर जानते हैं I-1 n-1, और हम बताए हैं कि जब पूरा टूट जाता है तो अल्फा का मान कितना होता है 1, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 1 बराबर I-1 n का मान कितना हो गया 3, सॉरी 3 और 1 4 -1, 3 घट गया और 1, तो I बराबर 4। तो पहले आप इसे नोट करें, इतना ही नोट करें। अब देखो पद 2 करेंगे, पद 2 में डेल्टा टीएफ का गणना, डेल्टा टीएफ का गणना तो क्या करेंगे, सब कुछ तो जानते हैं, तो बताओ आई का मान कितना हो गया 4 गुने के 1.86, बोले जल के लिए हमेशा वही होगा, W1 दिया हुआ है 0.1, M1 का ये क्वेश्चन में दिया है 329, अच्छा W1 दिया हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम यानी 0.1, एक यहां से भागा दें तो केजी हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 2.26 गुने 10 के पावर -2। नोट करो, अब यहां पे हम समझ गए, अब हमको टी निकालना है तो टी कैसे करेंगे, तो टी बराबर हम जान गए 0 - 2.26 गुने 10 के पावर -2 बराबर 2.26 गुने 10 के पावर -2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2.3, यानी कि आंसर ए। तो बाबू हमने क्या किया कि बहुत सारा न्यूमेरिकल विजन की मात्रा बनाया, अब हमारा एक लेक्चर लास्ट बचा हुआ है। अब जैसे ये टूट रहा है, ये क्वेश्चन टूटने का है, ये जैसे बिले डालते तो टूट जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे ही डालेंगे तो वो जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो उसका न्यूमेरिकल बनाने का तरीका अलग हो जाएगा, वहां पे जो आई और अल्फा के बीच का संबंध है ना बनेगा तो सब इसी तरह से, आई तो वहां पे भी लगाएंगे, लेकिन सिर्फ आई और अल्फा के बीच में संबंध क्या हो जाएगा बाबू
अलग हो जाएगा, जब जुड़ जाएगा तब। तो इसके लिए आप बाबू इसे नोट करें, पूरी तरह से वीडियो देखें आप और सबको शेयर करें। चलिए।